मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं का क्लास 9th का साइंस का अध्याय नंबर 1, जिस अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें जितने भी MCQ टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीटली सीखने वाले हैं। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो पहला क्वेश्चन इसमें आ जाता है, निम्न में कौन सा पदार्थ है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा पदार्थ है। शीत, स्नेह, वायु, घृणा। तो बताइए, शीत है क्या? नहीं है। स्नेह, स्नेह मतलब होता है जो माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, वो स्नेह। ठीक है, क्या वो है पदार्थ? नहीं है। वायु, हाँ, तो वायु आप लोग का पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। घृणा, घृणा करना, हेट करना किसी चीज से, क्या वो पदार्थ है? नहीं है। ठीक है, पदार्थ का परिभाषा आप लोग को क्या बताए थे? जो स्थान को भी घेरती है। ठीक है, जो स्थान को घेरती है और उसका कोई द्रव्यमान हो, है ना, तो उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ? गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इत्र के सुगंध को हवा में फैलना। जो विसरण का उदाहरण क्या है? इत्र का सुगंध का हवा में फैलना। चूंकि विसरण का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक खुद ब खुद मिल जाना। हम लोग कहीं कोई चीज़ घोलते नहीं है, जैसे कि इत्र है, ठीक है, परफ्यूम आप लगाते हैं तो उसका सुगंध क्या हो जाता है? हवा में फैल जाता है। कैसे? ऑटोमेटिक फैल जाता है। इसी को तो हम लोग विसरण कहते हैं। तो गैस का विसरण, तो गैस में ये तो मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर सवाल। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस से जो द्रव में परिवर्तन होता है बच्चों, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या जमना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघनन कहते हैं। गैस से जो द्रव में परिवर्तन हो जाता है, जैसे जो आप खाना बनाते हैं, उसके जो बर्तन होते हैं, बर्तन में आपका ऊपर में क्या होता है? पानी पानी हो जाता है। ठीक है, तो गैस से क्या हुआ? वो जैसे अगर आप बात करें तो आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, खाना बना रहे हैं और कुछ पानी गर्म किए हैं, ठीक है, उसको फिर ठंडा कर रहे हैं पानी को, तो आप देखेंगे कि उसके बर्तन के ऊपरी भाग में क्या होता है? पानी पानी से जम जाता है। वो गैस होता है और गैस क्या होता है? वो पानी में जम जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल में। निम्न में कौन सा घनत्व सबसे अधिक होता है? तो किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस का, द्रव का, गैस का या प्लाज्मा का? तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 5 नंबर सवाल। निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? तो ठोस में, द्रव में या गैस में, या इनमें से कोई नहीं। तो कणों की अधिकतम गति उसी में होगा जो जिसमें कण क्या होंगे? दूर दूर होंगे। तो आप लोग को पता है ठोस में जो कण होते हैं वो सटे सटे काफी होते हैं, एकदम पूरा चिपका चिपका हुआ होता है। और जो अगर बात करें कि द्रव में, तो उसमें कुछ मीडियम हद तक दूर दूर रहता है। ठीक है, तो और बात करें हम लोग गैस में, तो गैस का जो कण होता है काफ़ी दूर दूर होता है बच्चों, काफ़ी दूर दूर होता है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है यहाँ पे कि किसमें कणों की अधिकतम गति होगी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है कि ये जो गैस है उसमें ज़्यादा अधिकतम गति होगा, ठीक है, कणों की, क्योंकि उसमें दूर दूर है। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल में। क्या है? जब गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? तो विसरण के कारण, या संगलन के कारण, वाष्पन के कारण, द्रवण के कारण। तो गर्म भोजन का इत्र की गंध जो होता है ऑटोमेटिक तो फैलता है ना, तो वो किसके कारण से होता है? विसरण के कारण। क्या हम लोग उसको घोलते हैं जाके कोई भी गैस में? नहीं ना घोलते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक फैलता है, तो ये विसरण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल में देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो आप लोग को बता दूं मैं, 0 डिग्री, 25 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 3 होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर बात करें तो ये बर्फ होता है, बर्फ यानी कि ठोस होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे जल होता है, जो आप लोग अगर बोल सकते हैं तो तरल अवस्था में होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे आप लोग का क्या होता है? भाप बन जाता है, यानी कि वो गैस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आप लोग का जल की भौतिक अवस्था ठोस होगी, है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर सवाल। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी? तो किस में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी? ठोस में, द्रव में या गैस में? तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा कि गैस में जो है उसमें अणुओं की ऊर्जा क्या होती है? काफी अधिकतम होती है ना, क्योंकि उसमें काफी गतिशील होता है उसमें, है ना। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल।
क्या लिखा हुआ है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में क्या होगा, सबसे कम ऊर्जा होगा। ठीक है, उसके अणुओं की ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी। सबसे अधिक किस में होगा, गैस में, और सबसे कम किस में होगा, ठोस में होगा। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम लोग कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के आकर्षण बल अधिक होता है, तो पदार्थ की किस अवस्था में कणों के आकर्षण बल अधिक होता है, ठोस में, द्रव में या गैस में? तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ठोस में क्या होगा, उसके कणों का आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सटा सटा होता है ठोस में, है ना। तो ठोस जितना कण सटा होता है उसका आकर्षण बल, आकर्षण मतलब कि खिंचाव बल, ठीक है, वो उसमें सबसे अधिक होगा। तो ठोस में इसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, जल का क्वथनांक है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 सेल्सियस, 373 सेल्सियस। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 373 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को केल्विन होना चाहिए। ठीक है, सेल्सियस है तो केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 373 केल्विन। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, 273 सेल्सियस, ठीक है, या 0 डिग्री सेल्सियस से 273 केल्विन के बीच में, या 373 केल्विन। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। देखो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन ये बराबर होता है। तो आप दोनों में से कोई भी मार सकते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक वहीं से स्टार्ट होता है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, या पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? तो पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये क्यों मिलता है, चीनी और पानी को अगर हम मिलाते हैं तो क्यों मिलता है? तो उसके बीच रिक्त स्थान भी होता है, गतिशील भी होता है, और पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। क्लियर है? चलो इसके बाद 14 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है विसरण, वाष्पीकरण, घुलना, संपीड्यता। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण। मैंने खुद बताया था कि जो दो पदार्थ अगर खुद ब खुद मिलते हैं, अपने आप मिलते हैं, स्वतः मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसरण। जैसे कि गैस में इत्र का मिलना, ठीक है, पानी में स्याही का मिलना, ऑटोमेटिक ना मिलता है, इसी को ऑटोमेटिक मिलना को ही क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। देखिए ये चित्र जो दिखाया गया है, क्या लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में पदार्थ की किस अवस्था को कणों को दिखाया गया है। तो देखिए इसके कण जो है काफी सटे सटे हैं। देखो तो ये कौन सा है, बताओ, ठोस, द्रव या गैस या प्लाज्मा? तो आप लोग तो इसको बता ही सकते हैं, क्या है, ठोस है। ठोस के कण क्या होते हैं, काफी सटे सटे होते हैं। चलो इसके बाद आगे आते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का विसरण की गति तेज होगी, जल की, ऑक्सीजन की, लोहा की या तेल की? तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की क्या होगी, पदार्थ में विसरण की गति काफी तेज होगी। क्योंकि गैस का जो मिलता है ना बच्चों एक दूसरे से, वो खुद ब खुद मिलता है, स्वतः मिल जाता है, उसमें घोलना नहीं पड़ता चम्मच से हमको, है ना। तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो है इसमें क्या होता है, विसरण की गति काफी तेज होती है ना। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, इसमें कुछ गैस हम छोड़ दिए, ठीक है, जैसे कि आप लोग का सिलेंडर जो है, ठीक है, एलपीजी जो आप लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है, खाना बनाने के लिए, ये क्या है, किसी तरह से लीकेज कर जाता है, तो ये कितना जल्दी फैल जाता है ना, कितना जल्दी अपना एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में फैल जाता है। तो क्यों विसरण की गति इसमें काफ़ी तेज होती है। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, 1 kg ठोस उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं क्वथनांक, गलनांक, संगलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगलन की गुप्त ऊष्मा। यानी कि 1 kg ठोस में उसके गलनांक पर द्रव बदलने में जितना उसमें एनर्जी लगता, ऊर्जा लगता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल में। देखिए क्या लिखा हुआ है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठोस अवस्था में परिवर्तित, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस
गैस में वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीधी सी बात है बच्चों कि द्रव, अगर द्रव है, द्रव से किस में बदल गया? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, है ना, तो द्रव अवस्था में नहीं, यानी ठोस से क्या हो गया? गैस में चेंज हो गया। ठोस से किस में चेंज हो गया? गैस से, और गैस से डायरेक्ट ठोस में, मतलब कि इस तरीके से हुआ, तो आप इसको क्या कहेंगे? ठीक है, कौन सा प्रक्रिया कहेंगे इसमें? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संगलन या विसरण? तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाना। सोचिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे बर्फ है, बर्फ क्या होता है, सबसे पहले पानी आता है, फिर पानी बदलने के बाद गैस बदलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ठोस से डायरेक्ट गैस, यानी कि एक पत्थर रखा हुआ, पत्थर डायरेक्ट गायब हो गया, क्या हो गया? गैस में चेंजेस हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? जैसे आप लोग का घर में जो नेफ्थलीन होता है, ठीक है, बात करें कि अगर जो कपूर की गोली होती है वो क्या होता है, कपूर जो होता है वो क्या होता है? ठोस होता है, और ठोस से डायरेक्ट किस में हो जाता है? चेंज, ठीक है, गैस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल में। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संगलन या गलन? बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, ठीक है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव किस में चेंज हो रहा है? वाष्प में, और वाष्प में चेंज होने को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 20 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है? मैंने पहले बता चुका हूँ, 273 केल्विन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ? बर्फ का एक टुकड़ा जल की तरह सतह पर तैरते रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है, बर्फ जल से हल्का होता है, बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ जल से क्या होता है? हल्का होता है, इसीलिए क्या होता है? जल पे ये तैरते रहता है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन जो है ना, बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है, सभी ईयर में इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर सवाल। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता, अपवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 23 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित होता है? घनत्व, आयतन, आकार या द्रव्यमान? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकार। जो द्रव में क्या अनिश्चित होता है? उसका द्रव में आयतन, आकार जो है अनिश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप द्रव को, पानी को अगर बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का शेप ले लेता है, अगर आप जग में रखते हैं तो जग का शेप ले लेता है, ठीक है। तो आप जिस चीज़ में रखते हैं उस पानी को, उसका आकार में चेंजेस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए एक नोट्स है, ठीक है, इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, तो इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैंने बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस और 200 केल्विन बराबर है, 273 केल्विन क्या है? बराबर है। अगर आप लोग को सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना रहा तो 273 को क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। क्लियर है? अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में चेंज होना है तो क्या करना है? देखो लेस कर देना है। कितना? 273। तो आंख बंद करके आपको कितना याद रखना है? मात्र 273 याद रखना है, ठीक है। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो एक बार मैं ट्रिक को बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है? सी से के की तरफ, सी छोटा है, सी छोटा है, और छोटा वाला किधर जा रहा है? बड़ा की तरफ। सी छोटा है ना, देखो ए बी सी, सी छोटा है और वो किधर जा रहा है? के की तरफ। सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के, मतलब कि क्या है कि बड़ा की तरफ जा रहा है। जब बड़ा की तरफ जाएगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 273 को जोड़ देंगे, 273 जोड़ देंगे, ठीक है। और केल्विन से सेल्सियस में आ रहा है, देखो बड़ा से किधर आ रहा है? छोटा की तरफ आ रहा है। और जब छोटा की तरफ आता है तो हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 273 को घटा देंगे, ठीक है। बस इतना ट्रिक याद रखना आप लोग, बस, ठीक है। केल्विन से सेल्सियस में बदलना और सेल्सियस से केल्विन में बदलना, ठीक है। इस यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 10 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है? केल्विन में, ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन सब केल्विन में है तो केल्विन में चेंज करना है। हम क्या कर रहे हैं? छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। देखो के की तरफ जा रहे हैं ना, तो बड़ा की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? इसमें कितना केल्विन को कितना ऐड कर देंगे बच्चों? इसमें
सेल्सियस है तो 273 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब 273 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 283 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 283। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था और बोल रहा था केल्विन में चेंज करना, तो हम क्या करेंगे, 273 को जोड़ देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि सी से के तरफ जा रहा है, तो 273 को जोड़ देंगे तो 283 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 300 केल्विन, क्या बोल रहा है, 300 केल्विन किस में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। तो बताइए के से सी की तरफ आ रहा है, के से सी की तरफ आ रहा है, तो 273 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और जब लेस कर देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 300 में से 273 लेस करेंगे तो 27। तो 27 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 27 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।